नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। खबरों की शुरुआत करते हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक लगातार जारी है। बैठक में 26 दलों के नेता मौजूद हैं। बैठक में अखिलेश, ममता, केजरीवाल, नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि विपक्ष कितना मजबूत है और 2024 के लिए विपक्ष की क्या रणनीति होगी। खबर यह भी आ रही है कि यूपीए की जगह नए नाम का ऐलान संभव हो सकता है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है। कुशवाहा ने कहा है कि पीएम मोदी से किसी का कोई मुकाबला नहीं दिख रहा। तो किसमें कितना है दम? विपक्ष के स्पेशल 26 हैं ये विपक्ष 2024 की बिग फाइट है जो कि होने वाली है। चुनावी माहौल है, फुल टाइट है। तो क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्या कुछ चीजों की प्लानिंग की जा रही है, ये तो इस मीटिंग के बाद ही निकलकर सामने आएगा। तो 2024 की जो बिग फाइट है, तो सियासत जो है कि पूरी तरह गर्म है। तो कुनबा विस्तार कौन कितना दमदार। सो एक मंच पर विपक्ष फिर से इकट्ठा हुआ है। तो एक नए नाम का भी ऐलान किया जा सकता है। तो इसी बीच कुशवाहा का बयान आया है सामने कि मोदी का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस मीटिंग में आपको बता दें, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, सभी बड़े नेता इस विपक्ष मंच पर मौजूद हैं। मीटिंग अभी भी जारी है। 2 दिन के लिए यह मीटिंग होनी थी। आज इस मीटिंग का दूसरा दिन है। तो इसी खबर पर संवाददाता सार्थिक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो सार्थिक, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है? बिल्कुल, इसके परम जिस तरह से विपक्षी दल लगातार एकजुट होकर अपना प्रदर्शन कर रही है, चुनाव के लिए बड़ा संदेश दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर आज एनडीए भी अपने 48 नए दलों के साथ दिल्ली के अशोका होटल में भी बैठक करेगी, क्योंकि चुनावी संग्राम है वो 2024 चुनाव के पहले देखने को मिल रहा है। लगातार 2 दिनों से बैंगलोर में विपक्षी दल की बैठक चल रही है। इसके पहले बिहार में भी इनकी बैठक हुई। अब बैठक को लेकर भी लगातार तंज आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला रहा वो भी हमने देखा। और अब देखना ये है कि आखिर विपक्षी दल की जो ये तीसरी हम बैठक मान सकते हैं, क्योंकि एक बैठक पटना में हुई और ये दूसरी बैठक बैंगलोर में हो रही है दूसरी फेज की। तो दूसरी फेज की बैठक के बाद क्या और आगे बैठ के होंगी विपक्षी दल की, तो इसमें ये विपक्ष एक होकर क्या कुछ बड़े जो निर्णय है वो लेगा, क्योंकि बड़ा चुनाव है। 24 का जो चुनाव है वो अपने आप में बड़ा चुनाव है। काफी ज्यादा जो तंज एक दूसरे पर जो कसते हुए राजनीतिक जंग दिखते हैं वो भी देखने को मिलता है। तो विपक्षी दल लगातार बैठक तो कर रही है, लेकिन बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या संदेश निकल कर सामने आता है, क्या निर्णय निकल कर सामने आता है, ये भी देखने की बात है। जी सो इसी बीच कुशवाहा का भी बयान सामने आया है कि मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसके बारे में जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जब विपक्षी दल अपनी बैठक ले रहा है, उस पर जब इंडिया न्यूज ने भी काफी बातचीत करने की कोशिश की, जब इंडिया न्यूज से बातचीत की तो तमाम खासतौर से अगर बात करें मांझी की, तो उन्होंने भी अपने पार्टी का स्टैंड लिया और उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी टक्कर नहीं ले सकता। और भी तमाम से दल है, सभी दल यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर कोई नहीं ले सकता। तो बात ये मानी जा सकती है जिस तरह से जब चुनाव करीब आता है तो इस दौरान तमाम राजनीतिक दल सामने आते हैं और सभी राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपनी राय रखते हैं। जो राजनीतिक दल बीजेपी से जुड़ना चाह रहे हैं वो अपनी राय रखते हैं, जो विपक्ष से जुड़ना चाह रहे हैं वो अपनी राय रखते हैं। लेकिन इन सबके बीच बड़ा जो बड़ी तस्वीर है वो तब देखने को मिलती है जब दो पार्टियां, दो गठबंधन आपस में लड़ते हैं, आपस में भिड़ते हैं। तो आखिर जीत किसकी होती है, सिंहासन पर कौन बैठता है? क्योंकि बीजेपी भी लगातार जो अपने दल हैं, जो आज जिस तरह से एनडीए की बैठक होगी और उसमें भी और बड़े 48 दल शामिल होंगे तमाम राज्यों से, वो भी बड़ा संदेश होगा विपक्ष के लिए। और विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी पर जब भारी होगी वो भी एक बड़ा फल होगा। तो कह सकते हैं 24 के चुनाव के पहले राजनीतिक सरगर्मी हलचल वो अब देखने को मिल सकती है और तमाम दल इसी तरह से सुर्खियों में भी बनेगा। सो अगर हम ये कहें कि सबकी नजरें हैं जो इसी मीटिंग पर टिकी हुई हैं, ये दूसरी बार मीटिंग हुई है। सो अगर इस मीटिंग पर भी कोई नतीजा निकल कर नहीं आता है तो ऐसी मीटिंग और भी होने के आसार लगते हैं। बिल्कुल, देखिए आमतौर पर जब भी चुनाव सामने आता है तो फिलहाल तो हमने ये बहुत सालों बाद देखा कि जब विपक्ष दल एक साथ इतनी बड़ी तादाद में एकजुट होकर
दो फेजों में मीटिंग कर रही है, क्योंकि पहले से हम भी लगातार पॉलिटिकल न्यूज कवर करते आ रहे हैं, और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि जो विपक्ष दल एक हो और एक होकर इतनी बड़ी तादाद में अपनी तस्वीरें सामने रखते साझा करें तमाम चीजें। तो ये जो इस बार का जो चुनाव है 24 का, इसमें जब विपक्षी दल एक होता है, विपक्षी दल एक होकर तमाम संदेश देता है, तमाम डिस्कशन करता है, उसके बाद बड़ी चीजें निकलने के आसार दायरे तौर पर निकलते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि विपक्ष जीतेगा या हारेगा, या पक्ष जीतेगी या हारेगी, ये चुनाव के बाद की बात है। लेकिन फिलहाल अभी का जो वक्त है, ये वक्त जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, ये वक्त पर ये बड़े संदेश भी आ सकते हैं, क्योंकि लगातार कुछ संदेश वो विपक्ष देने का प्रयास कर रहा है, और विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है, तंज कस रहा है। तो वही बीजेपी में खासतौर से अगर एनडीए में जो दल शामिल हुए, वो भी लगातार विपक्ष पर तंज कस रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि चुनाव का वक्त होता है, आपस में राजनीतिक सरगर्मियां। तो सार्थक हमारे साथ बने रहिए। सो बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है, विपक्षी गठबंधन का नया नाम सामने आया है। सो विपक्षी दलों का नया नाम इंडिया होगा। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है सामने कि विपक्षी गठबंधन का ये नया नाम जो है, उसका नाम इंडिया रखा गया है। तो इससे पहले के आसार थे कि एक नया नाम दे सकते हैं इस गठबंधन को, तो ये नया नाम अभी सामने आ चुका है। सूत्रों से ये खबर आई है कि इंडिया नाम दिया जा चुका है विपक्षी गठबंधन, जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पर एक ही मंच पर इकट्ठा हुआ है ये विपक्षी दल। तो इंडिया का नाम दिया गया है इस विपक्षी गठबंधन को। तो सूत्रों से ये खबर है, बेंगलुरु में जो मीटिंग हो रही है विपक्षी दलों की, विपक्षी गठबंधन जो कि हो रहा है, मीटिंग हो रही है, तो उसका नया नाम जो है, नया नाम दिया गया है इस गठबंधन को इंडिया, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। तो सार्थक ये जो नया नाम दिया गया है इंडिया, अभी ये बड़ी खबर आई है सामने, तो क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार पहले से अपनी बैठक कर रहे हैं। पहली फेज की बैठक हमने पटना में देखी, दूसरी फेज की बैठक अब हम बैंगलोर में देख रहे हैं, और इस बैठक में तमाम बड़े नेता जो है वो लीड कर रहे हैं इस विपक्ष को। तो अब जब नाम दिया गया है विपक्षी दल को, अपना खुद का नाम जब उन्होंने इंडिया दिया है, यानी भारत दिया है, हिंदुस्तान दिया है, जाहिर तौर पर एक जनता का भरोसा एक नाम के जरिए लेने के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव पास है और इस बार चुनाव में टकरार बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि टकरार में एक ब्रांडिंग नाम की चीज होती है, चुनाव में एक ब्रांडिंग नाम की चीज होती है। तो हो सकता है विपक्षी दल अब एक हुआ है, तो एक होकर उन्होंने एक नाम डिसाइड किया है, भारत यानी इंडिया। इंडिया नाम से वो अपने आप को प्रसारित करेंगे देश भर में, और जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी तस्वीरें, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचनाएं जाहिर तौर पर जब चुनाव करीब आता है, तो ऐसी हलचल के बीच निकल के सामने आती है। तो ये उन्हीं तस्वीरों और उन्हीं इंफॉर्मेशन में से एक है कि जब विपक्षी दल एक साथ बैठक कर रही है, बैठक करके वो नाम दे दीजिए कि हमारे विपक्ष दलों के नाम जो है वो एक है, वो हम इंडिया, यानी इंडिया का मतलब वो एकता दिखाना चाह रहे हैं। तो वो पूरी तरह से जनता को लुभाने की, जनता को अपने तरफ खींचने का जो कोशिश होती है दलों की, उन कोशिशों में वो लगातार लगे हैं। इसलिए उन्होंने जो है इंडिया नाम दिया है। सो अब ये इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है? क्या कुछ इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये महागठबंधन है, क्योंकि माहौल पूरा टाइट है चुनाव को लेकर, तो क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आ सकती हैं? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या कुछ चीजें निकल कर आ सकती है सामने, क्योंकि विपक्ष दल अभी और कितने फेजेस में अपनी बैठक को करता है ये देखने की बात है। क्योंकि 24 का चुनाव भले ही करीब है, लेकिन थोड़ा समय अभी विपक्ष के पास है। तो विपक्ष कितना और कितनी, क्योंकि अभी दूसरी फेज का मीटिंग, पहली फेज की मीटिंग पटना में हुई, दूसरी फेज की मीटिंग 2 बार में बैंगलोर में हुई। तो अब तक तो फिलहाल हमने भी ऐसा कभी देखा नहीं कि विपक्ष इतने बड़े स्तर पर एकजुट होता है, एकता का प्रतीक दिखता है। पर इस बार एक हुआ है, बड़े स्तर पे एक हुए हैं सभी विपक्षी दल, तो बड़ा संदेश देश भर को दिया है, और खासतौर से सत्ता में बैठी पार्टियों को दिया है। तो कहा जा सकता है विपक्षी दल की एकता अपने आप में कोई भी बड़ा संदेश दे सकती है, अपने आप में कोई भी बड़ी सूचना दे सकती है। और ये जो विपक्षी दल की बैठक है, ये अपने आप में जाहिर तौर पर आगामी चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
और इसी के साथ जो सत्ता की बढ़ती हुई सरकार है उसके लिए चिंताजनक भी है, क्योंकि जब विपक्षी दल एक होगा तो जाहिर तौर पर जो सीट्स का जो शेयर होता है वो एक होगा। जो इधर उधर की चुनाव पार्टियों में जब सीट्स का बंटवारा हो जाता है तो उसमें ना कोई पार्टी जीत पाती है ना हार पाती है। जो सत्ता की पार्टी सत्ताधार पार्टी होती है वही अपना परचम लहराती है। और चूंकि जब सब कोई एक हुआ है तो सभी के वोट एक जगह जाएंगे और एक जगह जब वोट जाएंगे तो जाहिर तौर पर एक बड़ी टकरार देखने को मिल सकती है, बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है इस चुनाव में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सार्थक। तो विपक्षी दलों का नया नाम इंडिया होगा। विपक्षी दलों को, इस विपक्षी महागठबंधन को इंडिया के नाम से संबोधित किया जाएगा।